नमस्कार और सलाम। आज का वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू श्रृंखला का 11वां वीडियो है और इस 11 वीडियो में आपसे बात करूंगा उन 14 नोटिफिकेशन की या 14 अपडेट की जिनका संबंध है 4 विभागों से। और इन 4 में से 2 विभाग वो हैं जिनके विषय में आए थे 7 नोटिफिकेशन, जिसका जिक्र मैंने 8 जनवरी के ही एक वीडियो में किया था जो कि 10वां वीडियो था, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन उस वीडियो के अपलोड होने के यानी कि 10 बजे आपने वीडियो देखा होगा 8 जनवरी की सुबह, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद में कुछ नए अपडेट, कुछ रीशेड्यूल, कुछ इंटरव्यू की डेट को चेंज किया गया है, कुछ नए बच्चों के नामों को ऐड किया गया है और रिसर्च प्रपोजल की डेट को बढ़ाया गया है कुछ डिपार्टमेंट्स में, उसकी बात करेंगे। और एक नए डिपार्टमेंट का आया है शेड्यूल कि कब तक भेजना है आपको रिसर्च प्रपोजल, कैसे भेजना है एमफिल पीएचडी के बच्चों का। और इंग्लिश डिपार्टमेंट के बच्चे और फिजिक्स डिपार्टमेंट के बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं नए अपडेट के साथ, नए शेड्यूल के साथ। तो हम शुरू करते हैं वीडियो, और कोई सवाल जवाब हो तो कर लीजिएगा मुझसे, जो सूचनाएं दूंगा मैं आपको। और यदि कोई सवाल जवाब आपका विभाग से और विभाग के किसी भी चीज़ को जानने के लिए हो तो बिना समय गवाए सैटरडे संडे मत सोचिएगा, क्योंकि सैटरडे को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन है, उसका एकेडमिक काउंसिल में बहुत जगह इंटरव्यू चल रहे हैं पीएचडी के लिए भी और गेस्ट फैकल्टी के लिए भी, इसीलिए ओपन है। तो वहाँ भी कॉल करिएगा, मेल करिएगा, सैटरडे को भी करिएगा और अपने सवालों और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करिएगा। तो 4 डिपार्टमेंट कौन कौन से है, एक का नाम मैं बता ही चुका हूँ फिजिक्स, दूसरा है बुद्धिस्ट स्टडी, तीसरा है उर्दू और चौथा है आपका इंग्लिश। इंग्लिश, उर्दू, बुद्धिस्ट स्टडी और फिजिक्स, ये 4 डिपार्टमेंट के बच्चे इस वीडियो को देखें और क्या नया बदलाव हुआ है उन अपडेट्स में, उन विभागों में, खासकर इंग्लिश और फिजिक्स में, वह बच्चे भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं नोटिफिकेशन का सिलसिला। और अच्छा लगे तो लाइक, बुरा लगे तो डिसलाइक, जिज्ञासा हो तो सवाल कर दीजिएगा। 8 जनवरी को पहला नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का एमफिल और पीएचडी के विषय में। यह नोटिफिकेशन कहता है कि कुछ बच्चों के नाम लिस्ट में इंटरव्यू के लिए ऐड किए गए हैं। वो ऐड क्यों किए गए हैं उसका भी रीज़न सुन लीजिए। क्योंकि जब मैंने इंग्लिश डिपार्टमेंट के विषय में आपको समझाया था और खासकर 4 जनवरी वाले वीडियो में डिटेल में बताया था कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट या अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, उसमें से एक इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी था, फिजिक्स था, जियोलॉजी था और अन्य लैंग्वेज डिपार्टमेंट थे, अपडेट करने का ऑप्शन था। और ये अपडेट उन्हीं विषयों में दिया गया है जिसमें इंटरव्यू की डेट नहीं आई थी। और इस अपडेट का फ़ायदा आपको ये हुआ यदि आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है दिसंबर 2020 में, यदि आपका सिलेक्शन एनएफ के लिए हुआ है तब आपको इसका लाभ होगा। ऐसे कंडीशन में यदि आपने उस अपडेट की डेट तक या उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है, अपडेटेड कर दिया है, तभी उसी कंडीशन में आपका नाम इंटरव्यू के लिए चयनित हुआ है, इसीलिए ये नई लिस्ट आई है। और खासकर हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान दें, खासकर पीएचडी इन हिस्ट्री के लिए उसको भी डॉक्यूमेंट अपडेट के साथ का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन रिसर्च प्रपोजल को सबमिट करने का लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है 9 जनवरी दोपहर 3 बजे तक। क्योंकि यदि आप रिसर्च प्रपोजल नहीं भेजे हैं बाई ईमेल से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर, तो आपका सिलेक्शन के लिए नाम नहीं आएगा लिस्ट में एज अ इंटरव्यू पीएचडी के लिए। इसीलिए सिनॉप्सिस को भेजना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। इसीलिए ये जो इंग्लिश डिपार्टमेंट की नई लिस्ट आई है, 2 लिस्ट और आई हैं, अभी पहली लिस्ट की बात कर रहे हैं और ये लिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, 1 पेज की लिस्ट है और इसमें 7 नए बच्चों का नाम इंक्लूड किया गया है। और इन 7 नए बच्चों का जो नाम है वो आप चेक कर लीजिएगा और इन 7 बच्चों का इंटरव्यू होगा 11 जनवरी 2021 को। समय नहीं दिया गया है, डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा। अगला नोटिफिकेशन फिर आया है 8 जनवरी को, यानी कि आज ही, और ये भी है इंग्लिश डिपार्टमेंट के एमफिल और पीएचडी को लेकर। इसके अंदर और नए बच्चों का नाम इंक्लूड किया गया है जिनकी संख्या है 26। और पहला नोटिफिकेशन जो मैंने बताया उसमें जो नाम इंक्लूड किया गया है 7 बच्चों का, उन 7 में से 6 बच्चे पीएचडी के इंटरव्यू के हैं और 1 बच्चा एमफिल के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
मैं चाहता तो वीडियो में पीडीएफ को रीड कर देता, वीडियो बना के दे देता, उससे मुझे मज़ा नहीं आता है। ना मैं खुद कुछ सीख पाऊंगा, ना मैं कुछ आपको समझा पाऊंगा। इसीलिए मैं रीड करता हूं, लेकिन मैं उसको स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करता हूं, क्योंकि समझाने का अपना ही मज़ा आता है। मुझे आपसे बातचीत करने में बेहद मज़ा आता है। दूसरा नोटिफिकेशन इंग्लिश डिपार्टमेंट का एमफिल और पीएचडी के लिए। इनमें जिन 26 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वे ध्यान दें, इन 26 में से 21 बच्चे वो हैं जिनका इंटरव्यू होना है एमफिल और पीएचडी के लिए। 26 में से 21 बच्चे वह हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है एमफिल और पीएचडी के लिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दूसरे नोटिफिकेशन में। और जो 21 बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है पीएचडी के लिए। उल्टा हो गया, 21 बच्चे एमफिल पीएचडी के लिए और 5 बच्चे पीएचडी के लिए नॉमिनेट हुए हैं। और इन 26 बच्चों का इंटरव्यू होगा 11 जनवरी 2021 को। इंटरव्यू ऑनलाइन होना है या ऑफलाइन होना है, इसकी डिटेल में जानकारी पूर्व के वीडियो में दे दी गई थी। उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा, आप उनको वीडियो को देख लीजिएगा। अगले नोटिफिकेशन पे आते हैं, जो कि आपका संबंध है इस डिपार्टमेंट का। इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ, सोचिए, चलिए, इंग्लिश। जी हाँ, तीसरा नोटिफिकेशन देखिए, 8 जनवरी का ही तीसरा नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का। इस नोटिफिकेशन में यह है कि आज है 8 जनवरी और कल है 9 जनवरी, यानी कि 9 जनवरी को कुछ बच्चों का होना था इंटरव्यू। जैसा कि मैंने आज के सुबह के वीडियो में आपको बताया था 8 जनवरी वाले में कि इंग्लिश डिपार्टमेंट का 8 और 9 जनवरी को किन किन बच्चों का इंटरव्यू है। लेकिन शेड्यूल में हो गया है बदलाव, शेड्यूल चेंज हो गया है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का, एमफिल का भी और पीएचडी का भी। नया शेड्यूल क्या है उसको ध्यान से नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। जिन भी बच्चों का इंटरव्यू 9 जनवरी को तय किया गया था, साफ साफ नोटिफिकेशन कहता है, इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको दे दूंगा, उस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन 9 पेजेस का है। पहले पेज पे गाइडलाइंस है, नियमावली है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन है, और उसके बाद सभी कैंडिडेट्स का नाम, फोन नंबर लिस्टेड है। जिनका इंटरव्यू 9 को था लेकिन अब नहीं हो सकता है, उनका इंटरव्यू किस नई डेट को होगा उसको आप सुन लीजिए। जिनका भी इंटरव्यू, और अपना नाम, अपना फॉर्म नंबर और अपना रोल नंबर जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक नाम से 2 कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन 2 नाम वाले बच्चों का रोल नंबर सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। इसीलिए आप देख लीजिए किस दिन, किस समय और किस स्लॉट पर आपका इंटरव्यू निश्चित किया गया है। आपका संबंध किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी डिग्री से हो, इस बात को क्लियर कट दिमाग में उतार लीजिए। नहीं उतारेंगे, ना ही मेरा नुकसान है, ना ही विभाग का, ना ही यूनिवर्सिटी का, ओनली फॉर आपका ही होगा नुकसान। जिनका इंटरव्यू 9 जनवरी को होना था, नई तारीख है उनकी 11 जनवरी 2021। और जो 2 नोटिफिकेशन मैंने आपको बताए, उन बच्चों का इंटरव्यू भी 11 जनवरी को है। 9 और 10 जनवरी के इंटरव्यू लगभग रद्द कर दिए गए, खासकर 8 जनवरी के इंटरव्यू भी रद्द कर दिए गए थे। आपको सूचना मिल गई होगी, इसीलिए अपना ईमेल आईडी जरूर चेक करिए। और मैंने सुबह के वीडियो में यह भी बताया था कि नया ईमेल कहाँ आ सकता है। यदि इनबॉक्स में नहीं आएगा ईमेल, तो नया ईमेल कहाँ आएगा। 3 मैंने आपको नहीं 4 विकल्प भी बताए थे कि ईमेल आईडी में ही नया ईमेल यदि आपके इनबॉक्स में नहीं आया है तब कहाँ आएगा। उसके लिए आज सुबह का वीडियो देख लीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, यदि नया ईमेल आईडी में इनबॉक्स में नहीं आता है तो कहाँ आएगा, ये जरूर लिखिए। 11 जनवरी को सुबह 9:30 बजे एमफिल और पीएचडी के लिए जिन बच्चों का इंटरव्यू, उसकी लिस्ट दे दी गई है, ध्यान रखिएगा हैं। और उस लिस्ट को मैंने भी अटैच कर दिया है। और उसके बाद इस लिस्ट में लगभग हैं 80 बच्चे। जी हाँ, 11 जनवरी को सुबह 9:30 बजे की शिफ्ट में जिन बच्चों का इंटरव्यू है उनकी संख्या है 80। सभी बच्चों के फॉर्म नंबर, रोल नंबर, नाम और किस कोर्स के लिए इंटरव्यू है डिटेल में लिस्ट में दिया गया है। पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और एक मेरा सुझाव है, जब और जिस दिन आपका हो इंटरव्यू, आप इस पीडीएफ फाइल का प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि यह हो सकता है कि आपका स्लॉट चेंज हो जाए ऑन द स्पॉट, या आपका इंटरव्यू रद्द हो जाए, लेकिन आप जाते हैं इंटरव्यू के स्पॉट पर और पता लगता है आपका इंटरव्यू 9 बजे नहीं 2 बजे है और 11 को नहीं 12 को है। तब उस कंडीशन में ये प्रूफ का काम करेगा ये प्रिंट आउट, क्योंकि यह वेबसाइट से आपने लिया है और उस बिहाफ पे विश्वविद्यालय के उस विभाग को आपका इंटरव्यू लेने के लिए मैंडेटरी
होना पड़ेगा। यह मेरा सुझाव है, अप्लाई करना और नहीं करना आपकी जिम्मेदारी है। 11 जनवरी को ही 2 बजे की शिफ्ट में यानी कि सेकंड शिफ्ट में जिन बच्चों का इंटरव्यू है उसकी भी लिस्ट दी गई है, उसका भी शेड्यूल दिया गया है। फिर से मैं कहता हूं कि एक नाम के 2 या 2 से अधिक बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उनका रोल नंबर और फॉर्म नंबर अलग होगा। इसी से आपकी पहचान होगी कि मान लीजिए आपका नाम रवि कुमार है, तो रवि कुमार के बच्चे का इंटरव्यू यदि 11 तारीख को है और आपका किसी और का भी नाम रवि कुमार है, तो वहाँ आपकी पहचान कैसे होगी कि आप ही वही रवि कुमार हैं, दूसरे नहीं हैं। आपके रोल नंबर और आपके फॉर्म नंबर से होगी। तो इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो 11 जनवरी की पहली शिफ्ट थी उसमें जिन बच्चों का इंटरव्यू था, मैंने शायद वो नहीं बताया, वह बच्चे एमफिल और पीएचडी के थे, ठीक है, और उसमें कुछ एमफिल के बच्चे भी हैं। और जो शाम की शिफ्ट है यानी कि 2 बजे की है, उसके अंदर एमफिल और साथ ही साथ में पीएचडी के बच्चों का इंटरव्यू है। एमफिल और पीएचडी नहीं बोला, एमफिल अलग कोर्स है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में फॉर्म भरा जाता है डीयू में, उसमें कोर्स ऐसे होता है एमफिल का अलग, पीएचडी का अलग और एमफिल पीएचडी का एक। यानी कि आपने आवेदन एमफिल के लिए किया है या पीएचडी के लिए किया है, या फिर एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए किया है। इस चीज को समझिए फिर से, आपने आवेदन एमफिल के लिए किया है या पीएचडी के लिए किया है या फिर एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए किया है। तो ये 3 टाइप्स हैं इंटरव्यू के, और आपका चयन किसके लिए हुआ है इस बात को क्लियर कट बिल्कुल समझने के बाद और जानने के बाद ही इंटरव्यू की तैयारी कीजिएगा। इस बात को क्लियर कट दिमाग में बैठा लीजिए और समझ लीजिए। 78 बच्चों का चयन हुआ है इस सेकंड शिफ्ट में, यानी कि 80 और 78 158 158 बच्चों का चयन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में इंटरव्यू के लिए, जिसमें एमफिल पीएचडी और एमफिल पीएचडी बच्चे इंक्लूड हैं। उन सभी की लिस्ट को आप देख लीजिए। अगला एक और नोटिफिकेशन आया है, 8 जनवरी का ही है और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से ही है। यह नोटिफिकेशन क्या कहता है? इस नोटिफिकेशन में आपको आपका इंटरव्यू, क्योंकि ऑनलाइन होना है, मैंने बताया था आपको, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का, एमफिल हो या पीएचडी हो, एमफिल पीएचडी चाहे दोनों का हो, इंटरव्यू के लिए गूगल मीट का लिंक आपको दिया गया है, नया गूगल मीट का लिंक दिया गया है। और दरख्वास्त है हाथ जोड़कर प्लीज और प्लीज लिंक को शेयर मत कीजिए। यदि आप लिंक को शेयर करेंगे तो आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, सर्वर फेल हो जाएगा और आपका जो स्लॉट दिया गया है उसमें से हो सकता है आपका इंटरव्यू के लिए चयन ना हो। अगर समय सुबह 9 बजे का है और लिंक यदि आप शेयर करते हैं अपनी दोस्ती यारी में, फ्रेंड सर्कल में, तो सर्वर हैंग हो जाएगा। गूगल मीट की लिमिटेशन है, सर्वर की भी लिमिटेशन है, मेमोरी की भी और डेटा की भी। इस चीज को समझिए। और डेटा को लेकर क्या पॉलिसी है वह इस पर कभी भविष्य में डिस्कस करेंगे, लेकिन कल एक फेसबुक लाइव करूंगा डेटा को लेकर, खासकर व्हाट्सएप और फेसबुक के डेटा को लेकर जो हाहाकार मच चुका है 5 जनवरी से, खासकर इंडिया में, उस पर एक लाइव करूंगा फेसबुक या यूट्यूब पर, आपको मिलेगी जानकारी। पुनः आते हैं वीडियो के टॉपिक पर। जो लिंक दिया है इस चौथे नोटिफिकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के बच्चों के लिए नया लिंक दिया है, और ये लिंक ओपन होगा एमफिल और पीएचडी कोर्सेज में 11 जनवरी को इंटरव्यू शेड्यूल से आधा घंटा पहले। याद रखिए, आधा घंटा पहले यह होगा ओपन। और कुछ जरूरी चीजें जो इस चौथे नोटिफिकेशन में दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के बच्चों के लिए, एमफिल पीएचडी और एमफिल पीएचडी दोनों के लिए, क्या कहता है। और वह नोटिफिकेशन सुबह 9:30 बजे लिंक हो जाएगा ओपन, पहली चीज। और आपको जब इंटरव्यू दे देना है, आपका जब इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद आपको लॉग आउट नहीं होना है, याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका इंटरव्यू खत्म हो गया तो आप तुरंत लॉग आउट मत होइएगा, 1 से 2 मिनट लॉग इन रहिएगा। और उस 1 से 2 मिनट में क्या करना है सुन लीजिए और समझ लीजिए। आपको अपने गूगल मीट के चैट बॉक्स में कुछ चीजें मैसेज से भेजनी है और वह मैंडेटरी है, और ये सभी ऑनलाइन इंटरव्यू में लागू होगी। इस बात का भी ध्यान रखिए। क्या क्या भेजना है उसको समझ लीजिए। अपना एप्लीकेशन नंबर पहली चीज, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरी चीज। एप्लीकेशन नंबर फॉर्म नंबर एक ही होता है, एप्लीकेशन या फॉर्म नंबर को एक चीज, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना कोर्स और अपना नाम। एप्लीकेशन या फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना कोर्स और अपना नाम, ये चारों चीज चैट बॉक्स में टाइप करके जिस भी भाषा में आपको संतुष्ट हो आपको भेजना है, और उसके बाद होना है लॉग आउट। इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए। और फिर इसमें एक और चीज लाइन लिखी है, कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू हैव कॉपी ऑफ रिसर्च प्रपोजल विद देम एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। क्या कहता है,
साफ साफ कहता है क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू है, आपको अपना रिसर्च प्रपोजल ऑन द स्पॉट प्रेजेंट भी करना है। अब आप कहेंगे कि ऑनलाइन में कैसे करेंगे प्रेजेंट, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया था मैंने आपके लिए, जब मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में समझाया था आपको कि कैसे अपना स्क्रीन शेयर करते हैं, कैसे अपना पीपीटी को प्रेजेंट करते हैं, और कैसे अपने रिसर्च प्रपोजल यदि ऑनलाइन बनाया है भेजा है तो उसको कैसे करेंगे प्रेजेंट। उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसीलिए जिस भी डिवाइस से, जिस भी यंत्र से अपना इंटरव्यू आप देंगे, वह फोन हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, उसमें कैमरा है, तो आपको उसमें एक ऑप्शन मिलेगा गूगल मीट में स्क्रीन शेयर करने का। इसीलिए अपने रिसर्च प्रपोजल को अपने उस डिवाइस में सेव करके रखिएगा। जब वहां से कमांड आएगी इंटरव्यू लेने वालों की तरफ से कि अपना रिसर्च प्रपोजल शेयर कीजिए या प्रेजेंट कीजिए, उस कंडीशन में अपने उसी शेयर वाले यानी कि स्क्रीन शेयर वाले ऑप्शन पे जाइएगा गूगल मीट में, और जहां भी आपका वह सेव होगा रिसर्च प्रपोजल जिस भी फोल्डर में, वह स्क्रीन पूरी शेयर हो जाएगी। सेटिंग में जाकर आपको मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब खोलेंगे बहुत सी वीडियो मिल जाएंगे आपको कि स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं गूगल मीट के दौरान, अपने फ़ोन की या अपने डेस्कटॉप की या अपने लैपटॉप की। उसको सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपको लाइव ओनली इंटरव्यू में देखने को, इसलिए प्रैक्टिस करके ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल सेव है वो प्रॉपरली ओपन होता है या नहीं, प्रेजेंट हो पाता है या नहीं, और सामने वाले को देखने में स्पष्ट होता है या नहीं, क्योंकि जो लिखा है वह देखने वाले को क्लियर कट दिखना भी चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। नॉट फॉर इंग्लिश डिपार्टमेंट के बच्चे, सभी डिपार्टमेंट के बच्चे इस बात को गौर से सुने। जिसका भी इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से है, अपने इंटरव्यू का एक डेमो खुद करके देख लीजिएगा कि आपका फ़ोन ठीक है कि नहीं, कैमरा ठीक है कि नहीं, माइक ठीक है कि नहीं, आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो सामने वाले को दिखता है या नहीं। इसलिए दो दोस्तों को मिलकर, तो गूगल मीट फ्री होता है आप भी जानते हैं, 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा कि आप जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं प्रॉपरली दूसरे डिवाइस पे शेयर होती है या नहीं, आपका जो ऑडियो क्वालिटी है वह वहाँ जाता है या नहीं, आपका वीडियो क्वालिटी है वह क्लियर है या नहीं। इन सब को चेक ज़रूर कर लीजिएगा इंटरव्यू से पहले, नहीं तो ऐसा ना हो कि इंटरव्यू के दौरान इन सभी समस्याओं की वजह से आपका रिजेक्शन हो जाए। और क्योंकि जब इंटरव्यू के दौरान आपको समस्या आएगी, मान लीजिए आपका आवाज़ नहीं जा रही है वहाँ तक, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लेकिन सामने वाला देख नहीं पा रहा, इस कंडीशन में आपको सब कुछ आने के बावजूद, विषय के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद, एंट्रेंस में 80% नंबर लाने के बावजूद, जेआरएफ होने के बावजूद, लेकिन अपने आप को आप प्रेजेंट नहीं कर पाए, तकनीक की कमी के कारण, खराबी के कारण, उस कंडीशन में आपका रिजेक्शन 100% निश्चित है। इसीलिए ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए मैं ये बकवास कर रहा हूं आपसे, इंटरव्यू का डेमो देकर कर लीजिएगा अपने अपने फ़ोन पे, लैपटॉप पे, डिवाइसेस पे। अब चलते हैं अगले नोटिफिकेशन पे। ज़्यादा आपको बताऊंगा, समझते आप बहुत कम हैं। अगला नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू का। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, और यह है जो नोटिफिकेशन आया है क्षमा कीजिए, एमफिल इन उर्दू के बच्चों के लिए है, क्योंकि एमफिल और पीएचडी दोनों का इंटरव्यू हो चुका है। पीएचडी के बच्चों का सिलेक्शन का लिस्ट भी आ गया, जो मैंने सुबह के वीडियो में बताया था। अब इस वीडियो में एमफिल इन उर्दू के वह बच्चे जिनका चयन हो गया है, एमफिल इन उर्दू के लिए वह नोटिफिकेशन आया है, और ये नोटिफिकेशन की डेट 8 जनवरी है। और इसके लिए 13 बच्चों का चयन हुआ है जनरल कैटेगरी में, और अनरिजर्व कैटेगरी में 8 और 7, 8 4 12, 12 और 3 17 बच्चों का चयन हुआ है उर्दू डिपार्टमेंट में एमफिल के लिए, और 5 बच्चों का नाम है वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो नियम है इसके साथ साथ वह सुन लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के बच्चे, ये आपका चयन हुआ है एमफिल के लिए, किसका चयन हुआ है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अपना नाम, फोन नंबर देख लीजिएगा। और अब कुछ जरूरी बातें जो आपके लिए हैं, सुन लीजिए, समझ लीजिए। पहली चीज, 18 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में, क्या बोला मैंने, 18 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में
जिनका भी चयन हुआ है एमफिल इन उर्दू के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इस डेट के बीच में टाइमिंग है सुबह 10 से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच में आपको जाना है डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के विभाग, उस ऑफिस में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर वेरीफाई करवाना है, फोटोकॉपी जमा करनी है, अपना रिसर्च प्रपोजल जमा करना है, आपका संबंध यदि किसी कैटेगरी से है तो उसका सर्टिफिकेट दिखाना है और जमा करना है, यदि कोई फेलोशिप स्कॉलरशिप है उसका सर्टिफिकेट दिखाना है और जमा करना है। और यदि ये सारी कार्यवाही आप 22 जनवरी दोपहर 1 बजे तक नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन 23 जनवरी को रद्द कर दिया जाएगा और कैंसिल होने वाले बच्चों की लिस्ट वेबसाइट पर आ जाएगी। और जब आपका एडमिशन हो जाएगा कैंसिल तो जिन 5 बच्चों का नाम है वेटिंग लिस्ट में उनको मिल जाएगा एडमिशन उस वेटिंग सीट पर। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, अकल लगाइए लेकिन दूसरे को बेवकूफ मत समझिए। अगला नोटिफिकेशन पे चलते हैं और यह नोटिफिकेशन बहुत समय से वेट कर रहा था, या कहें कि इस विभाग के बच्चे बहुत समय से वेट कर रहे थे, 1 महीने से ज्यादा का, क्योंकि अब आते हैं उस डिपार्टमेंट में। इस डिपार्टमेंट का नाम मुझे लिख कर बताइए। आप सोच रहे होंगे मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी की बात कर रहा हूं, जी नहीं। हिंदी की बिंदी इतनी सूक्ष्म हो चुकी है कि इसको स्पर्श करने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपसे बात करने वाला हूं डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी की। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज की एमफिल और पीएचडी के बच्चे ध्यान दें। डेट है 12 जनवरी 2021, समय है दोपहर 1 बजे। 12 जनवरी 2021 समय है दोपहर 1 बजे यानी कि 1 PM। यह डेट किस चीज़ की है मैं आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा आपको कि रिसर्च प्रपोजल कब तक भेजना है और मेरिट कितनी गई है कैटेगरी और विदाउट कैटेगरी के बच्चों की। जिनके भी प्रवेश परीक्षा में 50% अंक आए हैं वह बच्चे एलिजिबल हैं इंटरव्यू के लिए, यदि उन बच्चों का संबंध है जनरल कैटेगरी से। और वह बच्चे जो ओबीसी के अंतर्गत नॉन क्रीमी लेयर में हैं, पीएच हैं, एससी हैं, एसटी हैं, यदि वह प्रवेश परीक्षा में 45% अंक लेकर आए हैं तो वह बच्चे भी एलिजिबल हैं इंटरव्यू देने के लिए। यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, यदि आपने नेट और जेआरएफ दिसंबर 2020 में किया है और यदि आपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट किया है तब भी आप एग्जामिनेटेड माने जाएंगे। अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो अभी तक उन्हीं को एग्जामिनेटेड किया गया है जो फॉर्म भरते वक्त में आपका नेट जेआरएफ था, ठीक है। और यदि आपका एमफिल का कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है या आपकी एमफिल सबमिट हो चुकी है, आपका वाइवा नहीं हुआ है, तब भी आप हैं एग्जामिनेटेड। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। मेरिट सुन ली, एग्जामिनेटेड सुन ली, अब 12 जनवरी का मतलब समझ लीजिए। 12 जनवरी तक आपको रिसर्च प्रपोजल भेजना है। किनको भेजना है? 12 जनवरी तक आपको एमफिल के बच्चे हों या पीएचडी के बच्चे हों, उन सभी को रिसर्च प्रपोजल 12 जनवरी दोपहर 1 बजे तक एक ईमेल आईडी पर सेंड कर देना, यानी कि विभाग की ईमेल आईडी पर आपको सेंड कर देना है, ठीक है। ईमेल आईडी क्या है? exam@buddhiststudy.du.ac.in, exam@buddhiststudy.du.ac.in। इस ईमेल आईडी पर आपको अपना रिसर्च प्रपोजल मेल कर देना है। अब रिसर्च प्रपोजल आपको वर्ड फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में बनाना है, इसकी जानकारी आप विभाग से लीजिए। यदि मेरी सलाह चाहते हैं तो मेरी सलाह यही है कि पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी फाइल को बनाकर भेजिए, हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में, किसी भी एक भाषा में अपना रिसर्च प्रपोजल बना के भेज सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी एमफिल हो या पीएचडी हो दोनों ही भाषाओं में कराता है, इंटरव्यू भी दोनों ही भाषाओं में दे सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पिछले 2 साल का अनुभव यह है मेरा कि पीपीटी भी मांगता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मांगता है। डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी एमफिल और पीएचडी में इस बार मांगी गई है या नहीं मांगी गई है, इसके लिए भी विभाग से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि पीपीटी के विषय में नोटिफिकेशन में जानकारी नहीं दी गई। आप सोच रहे होंगे मैं बोले जा रहा हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत सारे आए हैं। एक भी नोटिफिकेशन छूट जाता है ना तो वही जानकारी का अभाव आपके रिजेक्शन का और आपके डीसिलेक्ट होने का कारण बन सकता है। इसीलिए मैं बारीक से बारीक नोटिफिकेशन, चाहे 2 लाइन का नोटिफिकेशन आया हो, उसका भी डिस्कस कर रहा हूं, उसकी भी सूचना दे रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट में मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो नहीं बनाना चाहता, उससे वह इंटरेस्ट नहीं आता है। क्योंकि जितनी मुझे समझ है या मेरा अनुभव है, आप हो सकता है फ्रेशर हूं, एमए पास करके पीएचडी का इंटरव्यू दे रहे हो, मेरा भी अनुभव है, थोड़ा बहुत ज्ञान है 1-2% विश्वविद्यालयों का, उसी के आधार पर करता हूं बातचीत। डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट के बच्चे के विषय में यदि कोई सवाल समस्या हो तो जरूर पूछिएगा।
3 बातें अभी शेष हैं डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी के विषय में। पहली चीज, मैंने ईडब्ल्यूएस के बारे में नहीं बताया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों का यदि प्रवेश परीक्षा में चाहे एमफिल हो या पीएचडी हो 50% अंक आया है तभी वह क्वालिफाई माने जाएंगे। यानी कि ईडब्ल्यूएस के बच्चे और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 50% रखा गया क्वालिफाई मार्क्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 12 जनवरी 2021 दोपहर 1 बजे तक जो आप मेल करेंगे अपना रिसर्च प्रपोजल के साथ, उसमें 2 चीजें आपको और ऐड करनी है। क्या ऐड करना है, सुन लीजिए कि आप उसमें अपना रिसर्च प्रपोजल तो भेजेंगे ही, अपना नेट जेआरएफ का यदि सर्टिफिकेट है, आप उस कैटेगरी में हैं, और यदि आप किसी कैटेगरी में हैं एससी एसटी ओबीसी क्रीमीलेयर नॉन क्रीमीलेयर ईडब्ल्यू, उसका भी सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। फिर से सुन लीजिए, नेट या जेआरएफ का सर्टिफिकेट, कैटेगरी का सर्टिफिकेट अटैच करना है, रिसर्च प्रपोजल, इन 3 चीजों को उसी ईमेल आईडी में आपको अटैच करके भेजना है। और एक चीज और है, क्योंकि इस बार का इंटरव्यू बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट का एमफिल और पीएचडी दोनों का ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से रखा गया है। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत हो गया। और किस बच्चे का चयन ऑफलाइन के लिए है या ऑनलाइन के लिए है, इसकी पहले सूचना आपको देनी होगी, जो मैंने आपको दी है, मेल आईडी और डेट और टाइम बताया है। जब आप इन 3 चीज़ों को अटैच करेंगे, ईमेल आईडी में टाइप करने का भी ऑप्शन होता है, वहाँ लिखिएगा कि मेरा फॉर्म नंबर ये है, मेरा नाम ये है, मेरा इसके लिए चयन हुआ है और मेरे इंटरव्यू का माध्यम इंग्लिश है या हिंदी है, ये भी लिखिएगा। और इंटरव्यू का मोड क्या है, आप किस माध्यम से इंटरव्यू देना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसको भी मेंशन कीजिएगा। उसके बाद 12 जनवरी के बाद में 13 या 14 जनवरी को एक लिस्ट आएगी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट को लेकर। उस लिस्ट में ये मेंशन होगा कि एमफिल के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन किसका इंटरव्यू है, पीएचडी इन बुद्धिस्ट के लिए ऑनलाइन में कौन और ऑफलाइन में किन किन बच्चों का चयन हुआ है। इसीलिए इसको बड़ा सीरियसली लीजिएगा। 12 जनवरी 2021 की डेट को दोपहर 1 बजे का समय, पीएचडी और एमफिल के बच्चे, नहीं तो आप इसके अभाव में मान लीजिए आपने रिसर्च प्रपोजल भेज दिया, कैटेगरी का सर्टिफिकेट भेज दिया, नेट का सर्टिफिकेट भेज, लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि इंटरव्यू किस माध्यम से देंगे आप, इंटरव्यू किस मोड से देंगे आप। इसके अभाव में आपका इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, इसका डिसीजन विभाग लेगा, आप फिर क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप चाहते हैं कि आपके अनुसार इंटरव्यू हो ऑनलाइन ऑफलाइन, जिस भाषा में आप चाहते हैं उसमें हो, तो इसको मेंशन कीजिएगा जब आप ईमेल आईडी से अपनी चीज़ों को सेंड करेंगे। हो गया इसके विषय में। अब अगले डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, उनकी एक टेंटेटिव डेट शीट आई है, डेट शीट शेड्यूल आया है, डेट आई है, और इसमें लगभग बच्चे हैं कुछ 347, जिसका मैंने कल जिक्र किया था, ठीक है ना, यानी कि सुबह जिक्र किया था। अब इसमें कुछ गाइडलाइंस आई हैं और एक फॉर्म आया है और अंडरटेकिंग भी आई है। सबसे पहले हम फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम करेंगे गाइडलाइंस और फिर अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स और पीएचडी के बच्चे खासकर ध्यान में थोड़ा पी लेते हैं पानी, गला सूख चुका है बुरी तरह से। जो चेकलिस्ट का फॉर्म आया है उसके अंदर पूछा गया है कि आपकी क्या क्या एकेडमिक योग्यताएं हैं, आपने गेट पास किया है कि नहीं, जस्ट पास किया है कि नहीं, यूजीसी नेट पास की है कि नहीं, सीएसआर जेआरएफ है कि नहीं, एमफिल है कि नहीं, या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर कोई साइंटिफिक या कोई नेशनल स्कॉलरशिप है या नहीं। पानी पी लेते हैं, भूल गए हैं। ये सब चीज़ें यदि आपके पास हैं तो इसको एक फॉर्म में विद डिटेल में आपको भर कर देना है। जैसे कि मान लीजिए आपका नेट हुआ है तो आपको ये बताना होगा कि नेट आपका किस ईयर में हुआ है, कौन सा महीना साल था, कितना स्कोर कार्ड पाया है, कितना परसेंटेज पाया है, किस कैटेगरी से आपका नेट हुआ है, जेआरएफ से, ओबीसी से हुआ है, जनरल से हुआ है, ईडब्ल्यूएस से हुआ है, एससी से हुआ है, ये लिखना है। और सर्टिफिकेट की डेट इशू होने की क्या थी वह भी आपको मेंशन करनी है। और ये सब आपको ईमेल से नहीं भेजना है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स ने आपको 1 पेज का एक फॉर्म दिया है। उस फॉर्म का लिंक मैंने नीचे अटैच कर दिया है। फॉर्म का निकालिए प्रिंट आउट, उसको भरिए, अपना नाम, अपना फॉर्म नंबर, अपने साइन विद डेट, और इसको स्कैन करिए और फिर आपको मेल करना है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा इंटरव्यू की डेट से पहले।
कब? इंटरव्यू की डेट से पहले आपको पीएचडी इन फिजिक्स इन एस्ट्रोफिजिक्स में इस चेकलिस्ट वाले फॉर्म को सबमिट कर देना है ईमेल के माध्यम से। यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या उसके आसपास रहते हैं तो बाय हैंड ऑफलाइन माध्यम से भी डिपार्टमेंट में जाकर इसको सबमिट कर सकते हैं, कोई मनाही या पाबंदी नहीं है। ठीक है, यदि आपका अगला नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं जो कि आज ही यानी कि 8 जनवरी को आया है, ये है अंडरटेकिंग के विषय में। अंडरटेकिंग, अब अंडरटेकिंग किसको लगानी है ये भी सुन लीजिए कि आप गेस्ट फैकल्टी में कहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपका किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं आया है फाइनली, या फिर आप कहीं फुल टाइम कोई जॉब कर रहे हैं या कोई पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं, उन सब की जानकारी आपको विश्वविद्यालय को देनी है, विभाग को देनी है। उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म दिया गया है। यदि आप इन सभी के लिए हैं और यह जो सूचना है ये फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट के बारे में है, अन्य किसी पर लागू होगी या नहीं होगी इसके बारे में नहीं दिया गया है। ठीक है, अब लास्ट नोटिफिकेशन जो सबसे भयंकर नोटिफिकेशन है या बड़ा चेंज है उसको सुन लीजिए। ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स का, मैंने पहले बताया था। आप एक एक करके सुनिए। एक आपको दी है ईमेल आईडी, ठीक है, उस ईमेल आईडी पर आपको अपनी जरूरी चीज़ों को मेल करना था, आपने करा भी होगा, रिसर्च प्रपोजल, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, ठीक है। उसी ईमेल आईडी से आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर गूगल मीट का लिंक आएगा आपके पास। गूगल मीट का लिंक यदि इनबॉक्स में नहीं आता है तो कहाँ जाएगा, अभी तक मुझे आपने बताया नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कहाँ आता है नया मेल। यदि इनबॉक्स में नहीं आएगा तो उसके अंदर आपको गूगल मीट का लिंक दिया जाएगा। और गूगल मीट का लिंक, क्योंकि इंटरव्यू सुबह 9:30 बजे से है, गूगल मीट का लिंक ओपन होगा 9 बजे से, यह भी साफ साफ कहता है। ठीक है, यदि किसी कैंडिडेट्स ने अंडरटेकिंग जमा नहीं करा है, याद रखिए, यदि किसी कैंडिडेट ने अंडरटेकिंग जमा नहीं करा है, ईमेल से नहीं भेजा है, इसलिए मैंने कहा ना कि इंस्ट्रक्शन वाले पीडीएफ फाइल के लिंक में पहला ही पॉइंट ईमेल आईडी का है। उसी ईमेल आईडी पर आपको चेकलिस्ट को मेल करना है, उसी ईमेल आईडी पर आपको अंडरटेकिंग के फॉर्म को भी मेल करना है। और यदि आपने अंडरटेकिंग नहीं भेजा तो आपको लिंक भी नहीं मिलेगा, लिंक नहीं आएगा आपकी ईमेल आईडी पर, ना ही फोन पर, चाहे करते रहिए कॉल, करते रहिए मेल। उसके लिए आपको अपने कानों को बंद करके बैठ जाइए या कुछ भी करिए। विश्वविद्यालय ने क्लियर कट कह दिया है, ये चेकलिस्ट का फॉर्म भर के इसको नहीं भेजेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स पीएचडी के बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, तो इनको लिंक नहीं भेजा जाएगा। लिंक ओपन होगा सुबह 9 बजे से 9:30 बजे लिंक काम करना चालू कर देगा। और अंडरटेकिंग वाले फॉर्म में अपना एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म नंबर और अपना कोर्स, अपना फॉर्म नंबर और अपना नाम स्पष्ट तरीके से लिखिएगा, कैपिटल लेटर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज और सुन लीजिए जो कहता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या कहता है? नोटिफिकेशन कहता है कि आपको इंटरव्यू खत्म होने के बाद, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से बता रहा था मैं, कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद तुरंत आपको लॉग आउट नहीं हो जाना है। चैट बॉक्स में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, अपना नाम चैट बॉक्स में सेंड करके भेजना है। और यदि आपने इंटरव्यू के बाद में ये सब चीज़ें नहीं भेजी तो आपका इंटरव्यू देने का फ़ायदा नहीं है, आपको अब्सेंट माना जाएगा। बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में रेड कलर में अब्सेंट लिख दिया गया है, नोटिफिकेशन नीचे अटैच कर दिया गया है, उसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिएगा और एफिडेविट पे कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वर्तमान दौर कागज़ों का है। कागज़ नाम की फिल्म भी आई है, उसको ज़रूर देखिए। और इस दौर पे यदि आप कागज़ों पे जिंदा हैं तभी माने जाएंगे जिंदा। इसीलिए इन सरकारी तंत्र हो, रिसर्च हो, एकेडमिक हो, इनकी वैल्यूज़ है। इंटरव्यू देने का मतलब नहीं है, यदि इंटरव्यू देने के बाद आपने ये डिटेल नहीं भेजी चैट बॉक्स में तो आप माने जाएंगे एब्सेंट। चाहे आपका संबंध फिजिक्स डिपार्टमेंट, एस्ट्रोफिजिक्स से हो, इंग्लिश से हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो। ऑनलाइन माध्यम के बच्चे खासकर ध्यान दें, यदि मैंने पहले वीडियो में नहीं बताया था, यदि ऑनलाइन माध्यम से आपका इंटरव्यू है, गला सूख गया है, पानी पिएंगे वीडियो समाप्त होने के बाद में, जब वीडियो करेंगे एडिट, कि चैट बॉक्स में इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू के बाद में अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना नाम, अपना कोर्स जरूर लिखकर भेजिए, क्योंकि इसके अभाव में आपको अब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा और आपका रिजेक्शन होना 100% नहीं 101% तय हो जाएगा। वीडियो समाप्त हो गया, सूचनाएं समाप्त हो गई। फिर से एक 30 सेकंड की अपील कि सूचनाएं जहां से मिले, प्रमाणिक सूचनाएं मिले, उसको शेयर करना सीखिए। और जीतने का यदि स्वाद चखना चाहते हैं तो अपने साथ एक हुजूम लेकर चलिए, एक उस लंबी, उस योग्य उम्मीदवारों के बीच में यदि आप दौड़कर जीतते हैं, अव्वल आएंगे, यदि 100 लोगों में से आप बेस्ट माने जाएंगे। अन्यथा अकेले जीत कर आप जीत गए तो वह जीत नहीं होगी, वह आपके लिए धिक्कार होगी। सलाम, जय हिंद।